वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम पूरी एक्सरसाइज में लेके चल रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स गिवन रूट्स। हमें रूट्स दिए गए होंगे अल्फ़ा बीटा कुछ भी, और हमें उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख रहे हैं, आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये आपके पास सम है, एंड ये अल्फ़ा बीटा जो है ये प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो आती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म की। ठीक है, तो हम जो भी हमें रूट्स गिवन होंगे उनसे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालेंगे, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते जाएंगे और हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमारे पास कुछ रूट्स गिवन है जिनको यूज़ करते हुए, जैसे भी मैंने आपको बताया, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। सबसे पहले तो वो हमें ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है और इसके ये रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इजीली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा करके सम और प्रोडक्ट हम इस रूट से फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन कह रहा है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपके पास ये दोनों रूट्स गिवन है, आपने इनसे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप इन दोनों रूट्स का सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर पुट करेंगे। सिमिलरली फॉर ऑल पार्ट्स। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास जस्ट इक्वेशन चेंज है, बाकी सारा पैटर्न सेम होगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। तो चलें देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। जी तो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट है 1-5। सिंस 1-5 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें चाहिए क्वाड्रेटिक उसके रूट्स वो ये बता रहा है। सो सम ऑफ रूट्स आपके पास इन दोनों का सम होगा 1 + 5 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 5। डॉट आपको पता है मल्टीप्लाई को शो करता है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यूँ ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 × 5 इज इक्वल टू 5। अभी मैंने आपको बताया जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक रूट से आती है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू आपके पास है 6 और पी की वैल्यू आपके पास है 5। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को समझते हुए बाकी सारे पार्ट्स खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने सारे पार्ट्स आपके सामने सॉल्व करके दिखे हैं। आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं। 4 और 9 रूट्स थे, तो इसी तरह सम एंड प्रोडक्ट ले लिया और इसी तरह इस इक्वेशन में आपने पुट कर दिया। सिमिलरली आपके पास थर्ड पार्ट में -2 और 3 था। इसी तरह सबसे पहले आपने लिख दिया कि ये आपके पास रूट्स हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर उन रूट्स का सम भी ले लिया और प्रोडक्ट भी ले लिया। तो एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद बन जाएगी 1 और -6। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 6 था तो प्लस माइनस माइनस, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा मज़ीद उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया है। 1 गिवन था, 1 साथ मल्टीप्लाई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है डी पार्ट। 0 और -3 रूट्स थे। अगेन आपने सम फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, उस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसको हम वैसे ही रिमूव कर देंगे, और सम यहाँ पे -3 था तो माइनस माइनस प्लस 3x हो गया। सिमिलरली फॉर ई पार्ट आपके पास 2 और -6 रूट्स थे। आपने सम फाइंड आउट कर लिया एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। देन आपने उसी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में, और आपने वैल्यूज़ पुट करके इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। देन एफ पार्ट है आपके पास -1 एंड -7। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी सिमिलरली आपने सम लिया, प्रोडक्ट लिया, वैल्यूज़ पुट की एंड यू फाइंड आउट योर आंसर। जी वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें सिंपल आपके पास नंबर्स नहीं है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। और करना इसको भी सिमिलरली उसी पैटर्न से। सम है 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो गया, 1 + 1 2।
1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से किया तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर है -1, आपको वैल्यू पता है तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा 2। सम भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास। इसको यूज़ करते हुए आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है h वाला पार्ट 3 + √2 3 - √2। अब आपने ये आपके पास रूट्स हैं, इनका आपने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया सेम उसी पैटर्न से जैसे अभी हमने जी वाले में निकाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से +√2 -√2 से कैंसिल हो गया, 3 + 3 6। नीचे आपके पास a + b a - b वाला फार्मूला लगा, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 9 - 2 7 आ गया आपके पास। तो अगेन आपने इस इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, जिसमें इक्वेशन गिवन थी और आपको बताया गया था कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसमें इसी इक्वेशन से इसके रूट्स के अकॉर्डिंग सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स ये काम आपको हर पार्ट से पहले करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के कोई भी पार्ट आपके पास पेपर में आता है उससे पहले आप ये काम करेंगे। तो इसमें हमने इक्वेशन में देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू 6 है। तो सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम पिछली एक्सरसाइजेज में देख चुके हैं, -b/a है। तो -b/a में b की जगह पे और a की जगह पे आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 1 +3 ही रहेगा। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास था c/a, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ गया आपके पास 6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सम भी आ गया एंड प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो गिवन रूट्स हैं जिनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, उनमें ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट में आपके पास रूट्स गिवन है 2α + 1 2β + 1। सम ऑफ द रूट्स s के इक्वल है 2α + 1 + 2β + 1। +1 एंड +1 आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा तो अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 3, वो आपने पुट कर दी। 2 3 से 6 + 2 8 आंसर आपके पास आ गया सम का। सिमिलरली प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना था तो आपने पहले 2α को 2β + 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 को 2β + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2α को 2β से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4α बीटा प्लस 2α 1 ज़ा 2α प्लस 2β 1 ज़ा 2β प्लस 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ से देखें 4α बीटा तो ऐसे ही आ गया, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो अल्फ़ा + बीटा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी, 4 6 24, 2 3 6 + 1। प्रोडक्ट का आंसर आ गया आपके पास 31। आपके पास इक्वेशन गिवन थी x² - sx + b, s की वैल्यू 8 आ गई, p की वैल्यू 31 आ गई, आपने पुट की और आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जस्ट ये ट्रिक है कि आपने जो रूट्स आपने लिए हैं जिनसे आपको इक्वेशन फार्म आउट करनी है उनको आप किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि जो उसमें फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं उनमें आप इजीली वैल्यूज़ पुट कर पाओ। लाइक हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 2α + 2β आया था, हमने मॉडिफाई कर दिया 2 कॉमन लेके। अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी जो हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो करने का काम है वो सिर्फ इतना सा है जो आपको मे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता हो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है जिसमें रूट्स गिवन है α² एंड β²। सम ऑफ द रूट्स में α² + β² आ गया, बट स्टूडेंट्स इसमें हम α² + β² की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमें आंसर निकालना था। तो हमने क्या किया, +2α बीटा -2α बीटा कर दिया। ये पिछली एक्सरसाइज में आपने ये देखा था कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला था α² + β² + 2α बीटा। तो हमने कहा था α² + β² का आंसर निकालने के लिए हम अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा कर देंगे। एक तो ये पैटर्न भी है, या आप यहाँ पे खुद से +2α बीटा -2α बीटा करवाएं तो ये वाला होल टर्म जो है ये आपके पास अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर ही बन जाएगी, माइनस ये 2α बीटा ही रहेगा। तो अब आपके पास अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके आप सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के बाद वैल्यूज़ पुट कर ली हमने और सिंप्लीफाई करके आंसर -3 आ गया।
सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब प्रोडक्ट लिया तो दोनों के ऊपर स्क्वायर था जो कि होल में आ गया, कॉमन आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। इसी इक्वेशन में हमें पुट करना था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में, हमने वैल्यूज़ पुट की एंड आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सी वाले में आपके पास रूट्स हैं 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 और 1 ओवर बीटा। आपने सम लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा के लिए कोई वैल्यूज़ आपके पास नहीं थी, तो आपने एलसीएम ले लिया। नीचे अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर बीटा 1 जा बीटा प्लस अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा आ गया। अब कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि हम बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज़ आपके पास थी, 3 और 6 आपने डिवाइड कर लिया, कटिंग के बाद आंसर आ गया 1/2। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस डिमांड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 1 ओवर अल्फ़ा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1 आ गया, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 6, तो ये आ गया 1/6। अब आपके पास सम है 1/2 एंड प्रोडक्ट है 1/6, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। 2 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आंसर आता है 6। 6 के साथ हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 और यहाँ से 6 से कट हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ईजिली इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट डी वाला पार्ट गिवन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा रूट्स हैं। हमने सम लिया, अगेन हमने एलसीएम लिया, पहले ऊपर 1 1 था, अब ऊपर अल्फ़ा बीटा है, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा ज़ा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा बीटा ज़ा बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया। अब स्टूडेंट्स अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, जैसे अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, या तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दें या इस तरीके से +2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करके इन टर्म्स को सम अप करके फार्मूला कंप्लीट कर लें। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, जो आपने स्टार्ट पे फाइंड आउट की थी, अल्फ़ा बीटा की भी गिवन है। इन सब वैल्यूज़ को आप यहाँ लगाएंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6, तो 3 स्क्वायर है 9 माइनस 2 6 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 6, माइनस 3/6 आ गया, कटिंग की तो -1/2। प्रोडक्ट आपने लिया तो प्रोडक्ट इंतहाई आसान हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, 1 आंसर आ गया। इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 1/2 है। स्टूडेंट्स 2 के साथ आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होके कट हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस 1x, जिसको हम सिंपल x भी लिख सकते हैं, प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। ई वाले पार्ट में आपके पास रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। स्टूडेंट्स अगेन हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किए, तो यहाँ पे आपके पास ये जो रैशनल फॉर्म में था, डिवाइड की फॉर्म में था, यहाँ आपने इसका एलसीएम ले लिया, बीटा 1 ज़ा बीटा प्लस अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम इसको लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था, तो ये तो सिंपल एक सेपरेट चीज़ आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपको गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गया 3 एंड यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह भी 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 थी, अब यहाँ 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो गया 1/2। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, 2 1 ज़ा 2, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 6 + 1 7/2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये अगेन बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास प्रोडक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइड में 1 है, तो 1 इंटू अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखने के बाद ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फ़ा बीटा की 6 थी, स्क्वायर ओपन करने के बाद कटिंग के बाद प्रोडक्ट का आंसर आ गया 3/2। इस इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 था, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
आपको क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² + px + q = 0। रूट्स इसके भी अल्फ़ा बीटा ही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमने a = 1, b = p, c = q को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से हम सम और रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स है -b/a -b/1 मीन्स -b, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है c/a मीन्स q डिवाइडेड बाय 1, और उसका भी आंसर है q। तो पहला पार्ट है आपके पास α² β²। सम ऑफ रूट्स आपके पास α² + β² आ गया। ये पैटर्न हम इससे पहले 3 दफ़ा इस एक्सरसाइज में देख चुके हैं। या तो आप डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दें या +2 α β -2 α β करके ये कंप्लीट फार्मूला क्लोज कर लें। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी -p का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आ गई। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, इसलिए p का स्क्वायर आ गया जस्ट -2q। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो α² β² अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आई थी तो q का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। x² - p² - 2q इंटू x प्लस q² प्रोडक्ट की जगह पे आ गया = 0। b आपके पास है सेकेंड पार्ट, जिसमें आपके पास रूट्स गिवन है α/β, β/α। स्टूडेंट्स, इसी तरह का पार्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सिंप्लीफाई करने का पैटर्न तो इंतहाई आसान है, आपको पीछे से समझ आ गया होगा। जस्ट हमने उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतनी सी चीज़ का है कि आपको यहाँ पे अब वैल्यूज़ डिफरेंट लगानी है। पीछे आपको 3 सम की वैल्यू थी और प्रोडक्ट की 6 थी, लेकिन यहाँ पे सम की है -p एंड प्रोडक्ट की है q। तो यहाँ पे जस्ट आपने वो वैल्यूज़ लगानी है, बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगेन ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा p² -2q डिवाइडेड बाई q। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फ़ा अल्फ़ा से कट हो गया, बीटा बीटा से कट हो गया, 1 आंसर आ गया। तो आपने इस इक्वेशन में जब सम की वैल्यू पुट की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, तो ये इक्वेशन है आपके पास जिसमें डिनोमिनेटर में q की वैल्यू आ गई। अब देखें, ये q आ रहा था, हम इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो q के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे qx² हो गया, यहाँ से q कट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर p² - 2q इंटू x प्लस q को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो q आ जाएगा = 0। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।